बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज मैंने बनाया था गाजर का हलवा। सर्दियाँ आ चुकी हैं और गाजर का हलवा ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मैंने 5 किलो गाजरें मंगवाई थी और उनको मैंने धो के साफ़ करके कद्दूकश करके तैयार कर लिया था। यहाँ मैंने मोटा मोटा कद्दूकश किया था और फिर मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया था। ऊपर पतीली रखती थी और हाफ कप ऑयल का इसमें ऐड करके 3 से 4 अदर इलायची डाल ली थी, हल्की सी सौते कर ली थी। और जो मैंने कद्दूकश करके रखी थी गाजरें, वो इसमें मैंने थोड़ी थोड़ी करके डाल दी। पतीली मैंने बड़ी ली थी और इसमें मैंने सारी गाजरें ऐड कर दी थी और लो फ्लेम पे ही इनको हल्का सा मैंने कुक किया और इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, ऊपर नीचे करके, ताकि अच्छी तरह ऑयल में सेट हो जाए। और फिर इसमें मैंने 1 किलो मेरे पास दूध था, ये फ्रेश दूध था और मलाई से भरा हुआ दूध था। तो यहाँ पे वो मैंने 1 किलो दूध इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैंने सारा दूध ऐड कर दिया और उसे चम्मच की मदद से मैंने मिक्स कर लिया। तो यहाँ पे 1 किलो दूध था, मैंने सारा का सारा 1 किलो दूध 5 किलो गाजरों में ऐड कर दिया था और अच्छे तरीके से मिक्स करके ढक्कन दे के आधे घंटे के लिए इसे मैंने छोड़ दिया था पकने के लिए। और आधे घंटे के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाजरें काफ़ी हद तक गल चुकी थी और इनका पानी बिल्कुल रिमूव हो चुका था और दूध के साथ मिक्स हो चुका था। और फिर इसे मैंने लो फ्लेम पे कुक किया। बहुत अच्छे तरीके से इसे कुक करेंगे ताकि गाजरें भी हमारी गल जाएं और ज़बरदस्त सी बन के रेडी हों। और साथ साथ ये कुक हो रही थी और चम्मच से मैंने इसे मिक्स भी करती रही ताकि ये नीचे ना लगे। तो यहाँ पे पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका था और 1 किलो के करीब मेरे पास मलाई थी जिसे मैंने फ्रेश दूध से उतार के रखा हुआ था। तो इसमें मैंने सारी की सारी ऐड कर दी और चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। मलाई डालने से ये होगा कि आपका घी या ऑयल कम लगेगा और इसमें जो ऑयल होता है इसी से ये गाजरें बन के हलवा बन के तैयार होगा। तो मलाई डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करके ढक्कन दे के मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो जब मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ पे काफ़ी हद तक मलाई मेल्ट हो चुकी थी और इसमें मैंने घी ऐड कर दिया। मेरे पास देसी घी नहीं था क्योंकि मैंने मलाई इसमें ऐड कर दी थी। आम नॉर्मल सा घी इसमें मैंने ऐड कर लिया। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर आपके पास देसी घी है तो वेल एंड गुड, वो इसमें ऐड कर सकती हैं। तो मैंने सादा घी इसमें ऐड कर लिया था और अच्छी तरह से इसकी भुनाई की थी। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक भुनाई हो चुकी थी और ज़बरदस्त भुनाई हो चुकी थी। तो यहाँ पे मेरे पास हाफ़ केजी शुगर थी, वो इसमें मैंने ऐड कर दी। आप जितनी शुगर ऐड करना चाहते हैं उतनी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मैंने हाफ़ केजी शुगर ऐड की। और आपको तो पता है जब चीनी डाली जाए तो ये मेल्ट होने के बाद पानी छोड़ देती है। तो फिर इसका पानी मैंने बहुत अच्छे तरीके से ड्राई किया और साथ इसकी मज़ीद भुनाई की ताकि इसका कलर हलवे का ज़बरदस्त बन के तैयार हो। तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया था, अभी काफ़ी हद तक गाजरों में पानी था और इससे अच्छे तरीके से ऑयल नहीं छोड़ा था। तो मज़ीद इसकी मैंने आधा घंटा और भुनाई की। तो दूसरी तरफ एक प्लेट ले ली थी और इसमें मैंने 3 अदद अंडे तोड़ के ऐड कर लिए थे। तो तीनों अंडों को ऐड करने के बाद मैंने अच्छी तरह से बीट करके इन्हें तैयार करके एक साइड पे प्लेट पे छोड़ दिया था। अगर 3 से ज़्यादा अंडे आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकती हैं, 4 भी कर सकती हैं और 6 अंडे भी इसमें ऐड कर सकती हैं। मैं यहाँ पे 3 अंडे ऐड करूँगी और ज़बरदस्त इनको मैंने बीट कर लिया था। दूसरी तरफ हमारा पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका था शुगर का। यहाँ पे मैं आपको चेक करा देती हूँ, काफ़ी हद तक चीनी का पानी ड्राई हो चुका है और यहाँ पे ऑयल रिमूव हो रहा है। तो फिर भी मैंने थोड़ी सी मज़ीद और भुनाई की ताकि अच्छी तरीके से ये रेड रेड सी हो जाएंगी और ज़बरदस्त बन के हमारा हलवा तैयार होगा और बहुत यमी बन के ये हलवा तैयार हुआ था। तो जब गाजरों ने ऑयल छोड़ दिया था तो इसमें मैंने 3 अंडे जो फेंट के रखे थे, बीट करके रखे थे, वो इसमें मैंने ऐड कर दिया और 10 मिनट के लिए मैंने इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया था। और जब ये पकना शुरू हो चुके थे तो फिर गाजरों के साथ इन्हें मैंने मिक्स कर लिया था और फिर इन्हें भी कुक किया और साथ इसकी भुनाई की ताकि अंडे भी बनके ज़बरदस्त रेडी हो जाए और हमारा हलवा बिल्कुल ड्राई और ज़बरदस्त सा बन के रेडी हो। साथ भुनाई होती रही और फिर इसमें मैंने
बादाम और नारियल मेरे पास कटिंग किए हुए थे, वो इसमें मैंने ऐड कर दिए। नट्स तो आपके पास जो भी अवेलेबल है घर पे वो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बादाम और नारियल डालने के बाद मैंने मज़ीद इसकी भुनाई की, तो आप इनका लुक देख सकते हैं, हलवे का ज़बरदस्त और यमी सा बन के तैयार हुआ था। बहुत डिलीशियस और टेस्टी हलवा ये बन के हमारा रेडी हुआ था। और मज़ीद मैं इसकी भुनाई करूँगी ताकि ये ऑयल अच्छे तरीके से छोड़ दे और बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया था और ज़बरदस्त सा ये हलवा हमारा बनके रेडी हो चुका था। मेरे पास खोया अवेलेबल नहीं था, अगर आपके पास खोया है डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं। इससे भी ये हलवा बहुत यमी और डिलीशियस बनके रेडी होता है। माशाल्लाह ज़बरदस्त परफेक्ट हमारा गाजर का हलवा बनके रेडी हो चुका है और इसे प्यारे से बाउल में मैंने डिश आउट कर लिया। तो माशाल्लाह आप देख रहे हैं बहुत यमी और गरम ये हलवा था और बहुत यमी बन के रेडी हुआ था। तो इसे प्यारे से बोल में मैंने डिश आउट कर लिया था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं जिसके लिए थैंक यू सो मच। इसे नारियल और बादाम के साथ मैंने गार्निश कर लिया था और फाइनल लुक भी माशाल्लाह आप इसका देख रहे हैं। तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें। के प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं जिसके लिए थैंक यू सो मच। तो इसको बनाएं, ट्राई ज़रूर करें, अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।